हो गए। हाँ वेंडर लोग बहुत खुश थे कि हाँ कोविड में काम दे दिए करके। सबका सोचते हैं बंटी भी, है ना। होता है क्लाइंट क्या करता है, हाँ मैं दूल्हा हूँ चाचा जी, फूफा जी आप देख लेना, हाँ वो इवेंट वाला है, हाँ बस आपके पीछे छोड़ देते। छोड़ दी, अच्छे से करवाना। अब सोचता है मेरे पे तो विश्वास करके पूरा किया, भाई देखूंगा। अब देखो जो परफेक्ट है हाँ उसको और क्या परफेक्ट करोगे हाँ आप। हाँ तो अब होता क्या है, बहुत सारे वेंडर सोच लेते हैं इवेंट, जैसे आप बताओ मैं इवेंट वाला तो आपका काम नहीं करते। कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जैसे प्रिंटिंग वाले जो भी, कि भैया इवेंट वाला पैसा नहीं देगा, हाँ। इसका काम मत करो, या पूरा एडवांस पहले ले लो। अब कुछ लोगों की वजह से पूरा मार्केट को, हाँ मतलब पूरे मतलब समाज को गलत नजर से हाँ देखा जाए कि इवेंट वाले ही खराब होते हैं। एग्जैक्टली, जबकि सब ऐसे नहीं होते। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अरुण शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, उनके बारे में सिर्फ नाम बताना काफी है, क्योंकि जो हमारी छत्तीसगढ़ की जनता है ना, वो उस चीज को विजुअलाइज कर लेगी कि हाँ वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि वो व्यक्ति एक्टर भी रहे हैं और वो मतलब उनके गाने, उनकी पिक्चरें काफ़ी हिट हुई हैं। उसके अलावा उनकी सबसे बड़ी बात जो है, वो सेंट्रल इंडिया के पहले ऐसे इवेंट कंपनी को लाए छत्तीसगढ़ में जब लोग इवेंट के बारे में नहीं जानते थे। तो जब लोग सोचते थे ना कि गलियों में टेंट लगा करके शादी कर लेना, कुछ प्रोग्राम कर लेना वही इवेंट होता है, तो उन्होंने उसको बदला और वो छत्तीसगढ़ की जनता को, आसपास की उड़ीसा, एमपी की जनता को उन्होंने बताया कि इवेंट होता क्या है। तो आज वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनकी सारी बातें, उनकी लाइफ की बातें। और आप लोगों को भी कुछ उनसे अगर इवेंट के बारे में कुछ कमेंट पूछने हो, कुछ सवाल पूछने हो, तो कमेंट कीजिएगा, हम उसके भी सवाल ले लेंगे आपसे। तो दोस्तों आज हमारे साथ है बंटी चंद्राकर। वेलकम बंटी भैया। हाय। कैसे हैं भैया? फर्स्ट क्लास, आप कैसे? बस बस बस, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी जनता, हमारी जो व्यूवर्स थे ना, वो बोल रही थी कि ऐसे लोगों को, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आइए जो इवेंट, क्योंकि अब इवेंट की समय चालू हो रहा है, तो वो चाहते थे कि ऐसे किसी व्यक्ति को लेके आइए कि जिससे हम ऐसी बातें पूछ सके कि इवेंट कैसा होता है, इवेंट को कराने में कितने खर्चे आते हैं या क्या हो सकता है। तो अगर इवेंट का नाम लेते हैं छत्तीसगढ़ में, तो एक ही नाम आता है, बंटी चंद्राकर। तो मैं पहला आपसे यही पूछूंगा कि इवेंट लाइन में आना सबसे अच्छा कदम था या बुरा कदम था? बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि ये उस दौर पे मैंने शुरू किया जब यहाँ पे इस चीज का क्रेज था ही नहीं। तो आज उसका जो बेनिफिट्स है इतना ज्यादा है, ये इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ हो गई है कि आने वाले कई 50 साल तक तो ये और ग्रोथ कर जाएगी लगता है। तो बंटी में थोड़ा सा पहला मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो एक सवाल पूछ रहा हूँ कि इवेंट में आने से पहले अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी शुरू हुई है बॉम्बे दिल्ली के होटलों से। 5 स्टार होटल, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, तो मैंने जॉब किया 5 स्टार होटल लाइक रामनाइन, पाम ग्रोव, पार्क होटल, ऐसे होटल्स पे जॉब किया। अच्छा। एंड आई केम बैक टू रायपुर। ओके। रायपुर आ गया वापस। तो यहाँ पे कोई होटल ऐसा था नहीं कि जहाँ मैं जॉब करूँ, इतना 5 स्टार होटल, उसके बाद रायपुर में कोई बड़ा होटल नहीं था। आई थिंक मयूरा वाज अ बिग होटल एट दैट टाइम। किस समय की बात है? 96। 96? हाँ। बिफोर 30 इयर्स? यस। ओके। तो मैंने मयूरा में जॉब किया 1 महीना, फिर मुझे जमा इतने बड़े होटल के, मतलब तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज करते हैं, लाइन चेंज करते हैं। तो आई थॉट कि एंटरटेनमेंट की बहुत कमी है रायपुर में। मान लो आप 30 साल पहले कोई बर्थडे करना चाहते हैं, शादी, तो मनोरंजन के नाम सिर्फ और सिर्फ आपके पास था ऑर्केस्ट्रा, और कुछ भी नहीं था। और उस टाइम डीजे भी नहीं आया था, इवन मोबाइल नहीं था उस टाइम, तो लैंडलाइन जमाना। तो मैंने स्टार्ट किया ये इवेंट कंपनी। लोगों को मैंने बताया भाई इवेंट कंपनी हमने। कैसा थॉट आया भैया? क्योंकि मुंबई से देखा था इसलिए? नहीं, देखा कभी नहीं मैंने इवेंट कंपनी। इवेंट तो कैसे थॉट आया? ये खुद की क्रिएटिविटी थी? एग्जैक्टली। घर स्कूल्स में क्या होता था, हम करते थे इवेंट्स एनुअल फंक्शन में, तो एक अंदर पे था कुछ करना है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो मैंने प्लान किया कि करते हैं। मुझे नहीं होता कि प्रोफेशनल वे में कर पाएंगे, बस करना है। जैसे अपन कई बार 15 का तो शो नहीं कर लेते मोहल्ले में, तो मैं सोचता ऐसा कुछ करेंगे, बट वो प्रोफेशनल वे में करेंगे मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा। तो मैंने प्लान किया कि कुछ करते हैं, और क्रेजी चेफ्स नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करा दी। क्रेजी चेफ्स का मतलब क्या था? मीनिंग? क्रेजी चेफ्स मतलब मतवाले लोग, मस्ती भरे लोग। अच्छा। और उसका टाइटल है द एंटरटेनर मॉब, नीचे मतलब मस्ती भरे, मतलब मस्ती करने वाले लोग, एंटरटेनर वाले लोग, ऐसा एक टाइटल हमने बना दिया। लोगों को लगता है क्या चीज क्रेजी चेफ्स। फिर हम बताना शुरू कि भाई हम शादी ऑर्गेनाइज करते, वेडिंग प्लानिंग करेंगे। तो 30 साल पहले वेडिंग प्लानिंग तो कोई नाम की चीज ही नहीं थी। तो चैलेंज आता होगा? चैलेंज
तो लोग हंसी उड़ाते थे कि तू होटल में मिल के ये सब क्या, जा वापस, ये क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने एक एग्जांपल दिया कि आज से 30 साल पहले 40 साल हम बोलते चलो पानी बेचेंगे अपन 12 रुपए में, तो लोग बोलते तू पागल है, आज पानी बिक रहा है 12 रुपए। बिल्कुल बिक रहा है। तो एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट जो था वो वही था कि आज बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिक रहा है। पानी की जो स्टोरी है ना भैया, मतलब जो बोलते हैं स्टार्टिंग, उसकी एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि जब धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी ने बोला अपने पिताजी को कि आज से बिकम 30, वही जो आप बता रहे हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था उस चीज़ को, उन्होंने बोला मैं पानी सेल करना चाहता हूँ इंडिया में। वो पढ़ के बाहर से आए थे, बोले सब हंसे, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे वो हंसे, और आज उनकी बड़ी कंपनी बिस्लेरी की जो कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो भैया जब पहला इवेंट उठाया तो छोटा सा था, बहुत छोटा था? मैं तो पहले ही बहुत ऐसा हुआ कि उस टाइम हमारे रायपुर में एम के राउत साहब थे, ही वाज कलेक्टर सीएम बंगलो में। अच्छा। तो उनके बेटे का बर्थडे था, उन्होंने किसी से कहा कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो पूरा एंटरटेन कर दे और प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दे, तो बताओ। तो किसी ने बताया वो बंटी चंद्राकर एक है जो ये सब करता रहता है। तो मुझे उनके बर्थडे में चांस मिल गया और मैंने अच्छे से वो बर्थडे कर दिया। तो वहाँ से सारे आईएएस ऑफिसर की नजर में आ गए, उनके फैमिली, बच्चों, वाइफ की नजर में आ गए, क्योंकि उनके लिए भी नया था ना। हाँ। ये कुछ नया था और उनको जरूरत थी क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करते सभी। हाँ। तो मुझे वहां से कॉल आने लग गए और पैसे भी अच्छे मिलने लग गए। बस गाड़ी चल गई और एज बहुत कम थी। हाँ। पहला मुझे 5000 रुपीज मिला था, पहला 30 साल पहले। 5 मतलब उससे 50,000 के बराबर था। आज भी ज्यादा होगा, ज्यादा ही है। 2 लाख रुपए के करीब होगा आराम से। तो मैंने ये तो इतना बढ़िया खर्चा निकल जाएगा महीने भर का। तो फिर उस पर इतना वर्क करना शुरू किए कि एक एक स्टेप बाय स्टेप मतलब बात बनते गई। मैंने बर्थडे भी आपके बारे में जितना रिसर्च किया, उतना मेरे को देखा कि आप पहले तो एक्टर थे, यस, है ना। तो एक्टिंग कैसे शुरू की? हुआ ये कि मैं बॉम्बे जब जॉब कर रहा था, तो आई थॉट कि ना बॉम्बे में है तो क्यों ना फिल्म लाइन में ट्राई किया जाए। तो लोकल ट्रेन में जा रहे कहीं, तो ये सोचते थे कहीं सुभाष जी मेरे को देख लेगा तो जरूर भी चांस दे देगा। ऐसा तो होता है, जैकी श्रॉफ को भी दिया ऐसा। वो एक बचपना एक सोच, ऐसा हुआ कभी नहीं। मैंने केम बैक टू रायपुर, तो मैं लगा स्क्रीन में यहाँ तो पिक्चर वगैरह बनती है नहीं, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो दूरदर्शन दिखा मुझे, वहां पे गाने बनते, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई चैनल नहीं था, लोकल चैनल कुछ नहीं था, एक ही सिर्फ दूरदर्शन रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। इवन इंडिया में ही दूरदर्शन था, और कोई चैनल नहीं था उस समय। तो मुझे पता है ममता चंद्राकर दीदी और प्रेम चंद्राकर सर, ये लोग गाने बनाते हैं चित्रहार। अच्छा। मैं उनके पास पहुंच गया, वो पहचान निकल गई। वो बोले ठीक है तुम टैलेंटेड हो, चलो एक गाना करते हैं। एक गाना किया, फिर दूरदर्शन पहुंच गया, वहां एक गाना किया। अब वो गाना जब आया दूरदर्शन में तो सुपर हिट हो गया। कौन सा गाना था पहला? तेरा के पार्टी। हाँ, तेरा के पार्टी लपा के पो। दोस्तों सर्च जरूर करना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा हिट था उस समय ममता चंद्राकर जी का। तो वो गाना हिट हुआ। उसके बाद जब दूरदर्शन में गाना किया 1-2, तो वहां पे बहुत से पोस्ट कार्ड में डिमांड आने लगी कि बंटी चंद्राकर गाना सुनना है। दूरदर्शन के जो पॉडकास्ट आते, पोस्ट कार्ड आते छोटे छोटे। तो मैं एक दिन गया तो मुझे बताया सर, बाइन सर थे उस टाइम वहां पे, बोले बंटी देख तेरे लिए इतना सारा फरमाइश आया कि इनका गाना सुनाओ, तो एक गाना और कर देते हैं। सर बहुत अच्छी बात है। तो अब स्क्रीन पे आ गए हैं, अब तो एकदम स्टार हो गए। जहाँ गाँव में जा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं। उस टाइम सेल्फी का जमाना नहीं था, वो ऑटोग्राफ वाला था। अरे बड़ा मजा आ रहा है, तो लाइफ चेंज हो गई। और उस टाइम पिक्चर कुछ नहीं बनती थी। फिर उसका शो शुरू हुए हमारे, जैसे कि ये रोटरटेड राज्योत्सव 3 साल बाद। पहले पता लगी हुआ कि 3 साल बाद राज्योत्सव अपना राज छत्तीसगढ़ जो है कैपिटल बन गया। 2000 रायपुर अपना कैपिटल बन गया, सॉरी 2000। हाँ, तो ये हमारे लिए ना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। अब लोगों की ना एक जो सोच थी एक अपग्रेड हुई कि हम एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा पैसा देके खर्च करके करेंगे। तो हम लोग शोज करना शुरू किए। तो उड़ीसा से कॉल आ रहे हैं, ऊटी से आ रहा है, कहाँ से पता नहीं कॉल आ रहे हैं। हम लोग बुकिंग, अच्छा हाँ, वो ऐसा होता था कि लैंडलाइन का जमाना था, तो आपने कहीं बता दिया, उसने हमें बुला लिया। अच्छा। अब बुकिंग कैसे होती थी उड़ीसा में, जैसे भाई तेरी यहाँ शादी है, तो वो उसको बुक कर ले, कहीं जब क्या बंटी चंद्राकर उसको बुक कर ले। तो क्या करता है, गाना गाता है, नहीं ऑर्केस्ट्रा है, नहीं तो करता क्या, अरे इधर बढ़िया कुछ होता है, उसका मस्त रहता है, बुक कर ले। मतलब डेफिनेशन भी नहीं मालूम, पता नहीं था क्या करता है, बस कर ले। लैंडलाइन से फोन आ रहा है कि वो सब बुकिंग करना है। हमसे इतना दूर दूर से फोन आता है। तो मॉक पब्लिसिटी जो होती थी ना, वो सबसे ज्यादा होती है। अरे मजा आ गया ना लाइफ का। तो पैसे भी मिल रहे हैं, हमारी टीम भी थी बहुत अच्छी, और सबसे अच्छा काम की एंटरटेनमेंट वाला काम एंजॉय करना। और नए नए जो कोरियोग्राफर्स थे ना,
उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ। वो बिल्कुल आगे पीछे, सर हम आज उड़ीसा कभी जबलपुर जा रहे शो करने, तो उनको 50 रुपीज देता था मैं, उनकी मेहनताना, हाँ। बाकी सुमो का खर्चा, उस टाइम सुमो गाड़ी होती थी। हाँ हाँ तो वो, और उसके बाद जैसे स्क्रीन पे भी, तो मेरा शूट कैसे होता है आपको बता रहा हूँ। मेरा इवेंट हो रहा है, एजाज वारसी जी थे उस टाइम, बंटी भी आपका गाना, प्रोड्यूसर बोले आपका 3 गाना डालना है उस एल्बम में। अच्छा। तो भैया आपका तो एक लेना ही है, तो आपका टाइम है भैया, आज तो मेरा यहाँ पे शो है, वहाँ एक कब आप कब आओगे शो से, मतलब भैया मैं 11 बजे जाऊंगा, तो आपके घर पे ही सेटअप लगा देते। मेरी डांस क्लास थी, अरे वो बाप। सेटअप वहाँ लग गया है। मैं इवेंट से आया, बस 15 मिनट फ्रेश हुआ, थोड़ा नैप लिया 10 मिनट का, थोड़ा फ्रेशनेस लिए, 10 मिनट ऐसे लेटते आंख बंद वो, और मेकअप करके घर पे शुरू शूटिंग। बाप रे। मतलब इस टाइप की वर्क की। 3 शिफ्ट में काम चल रहा हाँ, है। हाँ। मॉर्निंग क्लाइंट से मिलना जुलना और उनसे मीटिंग करना, सेकंड शिफ्ट में अपना काम, एंकरिंग और गेम शो मस्ती, और जो शो होता है वो, और रात को ये शूटिंग चल रही है। ये दौर था, मतलब एंजॉय कर रहे थे इसको। एंजॉय 96 97 में ये दौर था कि हाँ। खाने की फुर्सत नहीं है, वाह। और लोग प्यार इतना दे रहे हैं, इतना मतलब जहां जा रहे हो बड्डी चला कर, हाँ। तो लगता था यार अपन भी टूटे था, कुछ हाँ। अच्छा लगता था। हाँ, कहीं पहुंच गए हैं किसी हाँ, मुकाम अच्छा पे। वो एज ऐसी थी, हाँ पैसा रोज आ रहा है। हाँ। मतलब व्हेन आई गो फॉर एंकरिंग आई जब 15 to 20,000 उस जमाने में। उस जमाने। हाँ, और एंकर नाम से कभी बुकिंग नहीं हुई हाँ, मेरी, शो के नाम शो के नाम से बुक हाँ। होती थी। वो तो आप उसमें कर हाँ, रहे मैंने थे। कभी एंकर नाम से बुकिंग नहीं लिया, हम्म। एक शो करना। शो क्या है, अकेले बंटी चंद्राकर है, और वो गेम करा रहा है, मस्ती करा रहा है, 1.5 घंटे तक लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और एज ग्रुप बच्चे भी है, बड़े भी है, लेडीज भी है, बुजुर्ग भी है, अंकल भी है, कपल भी है, सबको ऐसे बांध के रखना है। वो तो आज भी आप करते हाँ, हो। वो तो वो मैं चल- देखा हूँ आपके सारे इवेंट्स, वो आज भी आप वो करते हो ना, उसमें कोई कमी नहीं आई है ना। तो जब गाने से और मूवीज भी आपने की हाँ, है। हाँ। पहली मूवी कौन थी भैया? प्रीत की जगह वो कैसे, वो अच्छी चली? हुआ ये हाँ। कि दूरदर्शन में मेरा चल रहा था गाना, कंटिन्यू पैरेलल था, इधर इवेंट भी है, हाँ। दूरदर्शन भी चल रहा है, एल्बम भी चल रहा है, हम्म। और बढ़िया पेपर भी। मैं रोज उठता था, पेपर में रोज कहीं ना कहीं ना मेरा फोटो रहती कुछ थी। फोटो इंटरव्यू आता डेली कहीं ना कहीं। हाँ। आज वैलेंटाइन डे का इवेंट किया उन्होंने, हाँ। तो मैं सोचा अरे वाह ये तो कितना बढ़िया है, रोज पेपर में आता है। हाँ। इस पेपर में लोग फोन करके बता रहे थे, तरसते हैं इस करने के लिए, और मेरा अपने आप फोन करके बता तेरा आज आया है फोटो। हाँ। तो आई वाज सो हैप्पी, और एज भी कम, और हाँ। इतना बढ़िया। तो पिक्चर का ऐसा हो कि सतीश जैन जी, तो यंगस्टर्स में आई वाज वेरी फेमस, कि मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में, दूरदर्शन वगैरह में भी है, स्टेज शो भी करता है, तो उनको छुइया भुइया मूवी के लिए 2 एक्टर चाहिए थे। अच्छा। तो हम लोग 2-3 दिन बैठ के खूब बात की, चर्चा किए। हाँ। तो वो बोले ठीक है, 1 करोड़ तो तुमको बट्टी मिल जाएगा, लेकिन उस दौर पे ना फिल्म बनती नहीं थी, तो आई थॉट कि कहीं नहीं बनी तो रोज 2-3 घंटा की मीटिंग होती थी मेरे घर पे, मेरे डांस क्लास पे, बहुत अच्छे से। लेकिन होता ये था कि 3-4 दिन के बाद यहाँ पे रोटेटेड जैसा बड़ा इवेंट, जहाँ पे एक साथ 5,000 पब्लिक है, और जब मुझे परफॉर्म करना है, अच्छा। तो वो तो मतलब लाइव सामने है, हाँ, हाँ। और पिक्चर क्या तो बनेगी कि नहीं। हाँ। तो मैं 3-4 दिन के बाद ना उनको रेस्पॉन्स देना बंद कर बंद दिया, कर दिया। और मैं अपने शोज में बिजी हो गया, स्टेज शो ये वो, और हाँ। पब्लिक की तालियां। तो सर सतीश जी का ये अवॉइड करा, तो फिर वो मेरे से काट गया। फिर उन्होंने फिल्म बनाई, मुझे हो गया। बाकी और आर्टिस्ट को लेके। हाँ। तो फिर कई लोगों ने मुझे, आभा दुबे, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्टर जो मेरे साथ थे, उनको बोला कि अरे यार ये तो अपना लॉस कर दिया। तो उसने कहा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी कमी नहीं है बंटी भैया, तो वो करेंगे। फिर प्रीत के रंग मैंने किया। अच्छा। अब वो बॉम्बे में फिल्म सिटी में हमने शूट किया, हाँ। तो साइड सनी उस देओल, जमाने में बॉम्बे में हाँ, शूट किया? फिल्म सिटी अच्छा। में, गोरेगांव। हाँ। तो साइड सनी देओल की शूटिंग चल रही है, इधर हमारी चल रही है, हाँ। और देवदास का सेट बना हुआ है, वो भी देखने मिला वहाँ हाँ, पे। हाँ। और ये प्रीत की रंग आई, फिर चली पिक्चर। फिर उसके बाद छत्तीस शोरे सुंदरानी जी की थी, हाँ। उसमें अमिताभ वाला रोल मैंने किया। आपने किया। हाँ। फिर आई प्रेमचंद्र जी की 1-2 पिक्चर, बिहान, हम्म। फिर देहरी के मानस, बहुत सारी पिक्चर आई हाँ। जिसमें मैंने किया। बट मैं देखा कि बहुत टाइम लेता है पिक्चर में, और पैसे उतने नहीं। हाँ पैसे नहीं है, तो इवेंट लाइन बेस्ट है। बेस्ट है। मेरा जो चल रहा है बहुत बढ़िया, ऑन स्पॉट पैसे मिल जाते हैं। हाँ। तो फिर मैं उधर थोड़े छोड़ के इधर पे अपना ज्यादा दिमाग लगाना शुरू किया। फिर उसके छोड़ दिए मूवीज वगैरह एकदम? हाँ, लगभग छोड़ ही दिया, फिर आउट हो गया। ऑफर तो आते रहे होंगे उस समय? हाँ, बहुत सारे आए। हाँ। बट मैं छोड़ दिया, क्योंकि जब आज मेरा एक वेडिंग प्लानिंग है सर, 5 लाख 10 लाख जितना भी, और मैं एक शूटिंग में जा रहा हूँ, तो होता ये था कि उसमें ज्यादा टाइम देना है, इसमें कम, बट इसमें पैसा ज्यादा है, और मजबूरी है कि फैमिली भी है, तो थोड़ा सा हाँ। आपको माइंड चेंज करना। उस समय एक मूवी के कितने मिलते थे सर उस टाइम ₹1,00,000 एक मूवी का होता था, लेकिन मिलते 50-30-50 थे। क्यों?
बाकी यार वो पिक्चर चली नहीं तो ये अच्छा, कार्ड दे देते। ये सब भी होता था। अच्छा, साइनिंग मतलब जो साइनिंग आउट कंप्लीट, मतलब ये नहीं था, कंफर्म नहीं हाँ, था। ऐसा बहुत लोगों के साथ भी हुआ अगर है। मूवी चल गई तो 2 लाख ऐसा तो नहीं है, 2 लाख दे हाँ, देते थे। तो ये हुआ है लोगों के साथ। हाँ। मेरे साथ भी हुआ। बीच के जो लोग रहते हैं, जो हाँ। डायरेक्टर मीडिएटर, जो वो ले लेते पैसा, प्रोड्यूसर इधर देते नहीं है। ये भी होता था और अभी भी होता है। तो लेट इट बी। तो मैंने फिर इसको धीरे साइड किया और अपने इवेंट में आ गया। तो इवेंट में आने के बाद तो आज तो टाइम नहीं है बिल्कुल, ये हालत है, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर गई, बहुत ग्रोथ कर गई है। और मैं ये जानना चाहता था कि जैसे जब आप अपने स्टार्ट किया इवेंट को फुल प्लेस चालू कर दिया, ऐसा पहला ही कोई ऐसा इवेंट था जिसमें ऐसा मतलब लेने के बाद लगा हो कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए था? ऐसा कोई इवेंट तो नहीं हो कि हर इवेंट को एंजॉय कर रहे थे, पर एक दो इवेंट ऐसे थे जिसपे पेमेंट देने के लिए बहुत, जब क्लाइंट बुलाता है हाँ। तो लगता है कि इसका इवेंट नहीं करना था, क्योंकि वो पेमेंट लेके हमको भी देना होता था। हाँ, अपने वेंडर्स को। तो वो जब नहीं दे तो हम अपने पॉकेट से तो पे कर दिए, बट वो हमको नहीं दे रहा, तो ऐसा लगता है कि अब ऐसे लोग का इवेंट नहीं करना चाहिए था। और अभी तक की सबसे बड़ा इवेंट? ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक था सपना में हमने किया था। एक बहुत बड़ी कोई विधायक थी मैडम, उनकी बेटे की शादी थी। तो वहां पे उनको पूरा डेकोर, कैटरिंग, इवेंट, एंट्री, एवरीथिंग चाहिए था उनको। ये है करीब 15 साल पहले की बात। अच्छा, 16 साल भी हो गए होंगे। हाँ। तो हम वहां जाके इवेंट किए थे सतना में, और जहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं थी उस जमाने में। हाँ, सतना एक छोटी जगह, वहां पे हर चीज जाके करना है। हाँ। वो एक इवेंट था जो सीआर ने किया था, ग्रैंड ओनली वेडिंग थी वो। अब विधायक की वेडिंग है तो फिर तो वो हमने किया, और चैलेंजिंग था बट करके दिखाया हमको। क्रेजी चैप्स का जितना मैंने देखा, वो मुंबई से भी जुड़ा हुआ है आपकी कंपनी? हाँ। क्योंकि वहां से आपके साथ बड़े भैया। हाँ, मेरा ब्रदर है अमीन वहाँ पे। वो देखते तो सेलिब्रिटी बहुत अच्छी पकड़ रखता है। अच्छा। इवन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सेलिब्रिटी लाने वाला बंदा ही वही है। हाँ। वही है जो इतने सेलिब्रिटी हर 10 दिन 6 दिन में लाता था रायपुर। कोई इवेंट है, कुछ है, हाँ। तो कभी टीवी आर्टिस्ट सुरती भाभी, तो कुमकुम भाभी, ये सारे जो आते थे। तो बॉम्बे में एक हल्ला हुआ मार्केट में कि कौन है चंद्राकर क्रेजी चैप्स जो हर 7 दिन में रायपुर लेके जाते हैं स्टार्स को। हाँ। ये रायपुर कौन सी जगह है जरा देखो तो। मतलब रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ को, लोग जानते थे रायपुर, नहीं जानते थे, एमपी से ही जानते थे। हाँ। तो सेलिब्रिटीज और उनके जो एजेंट होते हैं उनमें रायपुर का नाम सबसे टॉप पे आने लग गया। यार ये रायपुर कौन सी जगह जहाँ पे आए दिन और ये चंद्राकर लोग लेके जा रहे हैं। तो उनको पता चला कि रायपुर में बहुत इवेंट होते हैं, तो उन लोग भी फिर इधर पे मार्केटिंग करना शुरू की। और आज भी आप एयरपोर्ट जाओगे ना सर, आना जाना जब भी करोगे, 1-2 स्टार आपको दिख जाएंगे। दिख जाते हैं, बिल्कुल दिख जाते हैं। रायपुर में बिल्कुल आते हैं। और रायपुर कैपिटल एज अ फाइनेंशियल बहुत ग्रो कर गया है। और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम पे अगर देखा जाए तो मूवीज हर रोज बन रही है छत्तीसगढ़ में। बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे आगे नए नए जो बंदे हैं वो भी गाने या मूवीज की ओर जा रहे हैं। तो जब अब जो इंडस्ट्री को आप देखते हो, इवेंट से हट करके, इवेंट तो आपकी एक बहुत बड़ी लाइन हो चुकी है, वो इंडस्ट्री जो आपने छोड़ दी कभी, वो इंडस्ट्री को आज देखते हैं तो कभी रिग्रेट होता है क्या कि उस लाइन में रहना था? रिग्रेट नहीं है, खुशी होती है। हाँ। कि आज ना टेक्नोलॉजी और जो उसकी क्वालिटी ऑफ मूवी है बहुत अच्छी हो गई। मतलब पहले हम लोग के टाइम जो शूटिंग होती थी ना, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती थी। अभी तो फिल्म ऐसी बनती है, गाने, ऑडियो, मजा आता है देख के। बस तो लगता नहीं कि अब भी हीरो बनना था? कर लिए इतना तो अब उतना पछतावा नहीं है, बट ये कि चांस मिले तो कर सकते। हाँ। लेकिन क्वालिटी तो अब सुधरी है बहुत अच्छी, मतलब टक्कर देती है। कभी सोचा कि कोई अच्छी मूवी बनाना है कभी आपको? हाँ, लगा? मैं जब छत्तीसगढ़ आया तो जब मूवी का एक दौर शुरू हुआ, जब छुइयां भुइयां भी नहीं बनी थी, तब मैंने एक प्लान किया था छत्तीसगढ़ में 32 चोर ये मूवी बनाऊंगा। तो रजिस्टर भी कराया, डिक्लेयर भी किया। हाँ। और पेपर में एक बार हम लोगों ने क्या बोलते हैं अपना कॉन्फ्रेंस लेके इसका हमने डिक्लेयर भी किया था। हाँ। फिर आर्टिस्ट को भी हमने कास्ट किया, अपने छत्तीसगढ़ जो फेमस कुछ लोग हैं। लेकिन वो स्टार्ट होते होते फिर वो रुक गई कुछ कारण से। फिर हम लोग बिजी हो गए तो उसको छोड़ दिए, लेकिन वो टाइटल है मेरे पास अभी भी। अच्छा, वो आपके नाम पे पेटेंट है ना? तो लेकिन तो जैसे भी अब आपने बताया कि मोर छैया भुइया किसी कारणवश आप नहीं कर पाए इवेंट को देखते हुए, तो वो जब सुपर हिट हो गई, वो सबसे बड़ी हिट थी। आज की मया मूवी के पहले की अगर बात करें तो मूवी आज भी उसका नाम है, सुपर डुपर हिट थी छत्तीसगढ़। तो उसके जब वो नहीं मतलब हिट हो गए तो होता है ना इंसान के अंदर एक पछतावा होता है कि यार कर लेना चाहिए था। मैं सही तो रियली बता रहा हूँ, पछतावा नहीं हुआ। कारण क्या है, बहुत से चांसेस मिलते गए। जैसे कि स्टेज शोज मिल रहा है, बड़ा इवेंट मिल रहा है, पैसा आ रहा है, फिर दूसरा एक पिक्चर मिल रही है, एक एल्बम मिल रहा है, तो लगा कि चलो
काम तो मिल रहा है ना, हाँ। कर तो रहे ये नहीं तो कोई दूसरे में अपने हिट हो जाएंगे। हाँ। तो वो फिर शोले मिल गई, वो भी अच्छी, हाँ, बहुत उसमें मेरा अच्छा एक वो बन गया हाँ। प्रोफाइल। हाँ। तो फिर ऐसा उतना पछतावा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। मूवी हम लोग देखने गए, बल्कि उसको देख के हम लोग ने सोचा कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। पिक्चर तो बहुत अच्छी थी उस टाइम, बस टेक्निकल क्वालिटी के बहुत ज्यादा हाँ, जानकार इस चीज के, तो आपको पता होगा। जब इस इंडस्ट्री में आए भैया, जब सारी चीजें इस लेवल पे आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसा कोई इवेंट, क्योंकि इवेंट से जुड़े हैं तो आप इवेंट की बातें करेंगे, तो ऐसा कोई इवेंट जो ऐसा लगा हो कि नहीं यार, मतलब अब जो लोग घुस रहे हैं इस इवेंट इंडस्ट्री में, कि कुछ बुरा, मतलब गलत तरीके से इवेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आप इंडस्ट्री को लेके आए थे, और जो नई जनरेशन इस चीज को कर रही है, वो क्या देख के लगता है? अब ना लोगों को क्या लगता है, इवेंट इंडस्ट्री में आ गए, पैसा छाप लिए। अच्छा। आज अपन इवेंट मैनेजर बने तो कल कार खरीद लिए। अच्छा। ऐसा प्लान करके आते हैं। हाँ। और ऐसा होता नहीं है। हाँ। कोई भी बिजनेस में ऐसा नहीं है। 2 नंबर का छोड़ दो तो मेहनत बहुत है, बहुत है। हम लोग तो 3-3 4 शिफ्ट, मतलब हम तो इवेंट करने के बाद रात को क्या एडिट भी कर देते कुछ ताकि अगला प्रोग्राम अच्छा हो जाए। तो वो चक्कर में होता क्या, जो न्यू कमर्स है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या कि प्रॉमिस कर देते हैं किसी को कमीशन देने का, ज्यादा कमीशन देने का। अब उसके बाद जब पैसा था तो वो कमीशन देने का, उसके बाद कुछ नहीं बचता। जब नहीं बचता है तो वेंडर्स को नहीं देता है। इस तरीके से पूरा वो माइनस में जाता है। मार्केट खराब भी होता है, और मार्केट खराब होता है, लोगों का इवेंट को लेकर के कुछ कहीं ना कहीं परसेप्शन खराब हो जाता है कि। तो अब होता क्या है, बहुत सारे वेंडर सोच लेते हैं इवेंट, जैसे आप बताओ मैं इवेंट वाला, तो आपका काम नहीं करते। कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जैसे प्रिंटिंग वाले जो भी, कि भाई इवेंट वाला पैसा नहीं देगा, हाँ, इसका काम मत करो, या पूरा एडवांस पहले ले लो। कुछ लोगों की वजह से पूरा मार्केट मतलब पूरे समाज को गलत नजर से देखा जाए कि इवेंट वाले ही खराब होते हैं। एग्जैक्टली, जबकि सब वैसे नहीं होते। तो और वो जो वैसे होते हैं उनकी मजबूरी, क्योंकि उन्होंने गलत डील करी, उनको उतना नॉलेज, सस्ते में उन्होंने उठा लिया, नॉलेज तोड़ने के लिए मार्केट, और कुछ काम बिगड़ भी गया उनका, क्योंकि सस्ता में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो क्लाइंट उसको पैसा नहीं देगा आगे का, जब क्लाइंट नहीं देगी भी तुमने काम बिगाड़ा है तो उसका तो पूरा माइनस में चला गया। एक इवेंट मैंने देखा था भैया, बहुत रील भी वायरल हुई थी उसकी, किसी इवेंट मैनेजर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक स्टेज का कोई एंट्री पॉइंट था दूल्हा दुल्हन का, और वो रोप टूट गया था रायपुर का, तो वो बहुत इंडिया पूरा वायरल है। हाँ, पूरा वायरल है। तो वो इंसिडेंट, मतलब कोई जानबूझ के तो नहीं करता है, बट ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की ग्लिच थी, वो कहीं लापरवाही ये होती है कि अपन छोड़ दिए अपने वर्कर्स पे। अब वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आइडिया नहीं कि यहाँ पे ना ये जंजीर वाला या ये लगाना था, जो इसको साइड करना था। हाँ, उसको नॉलेज नहीं है, उसने बोला ये तो हो गया। अब बाद में जब वो चीज हुई तब पता लगी वो चीज मिसिंग थी वहां से, तो वो फिर सारी बातें, तो वो वहां पे देख लेना चाहिए था एक बार जाके। देखिए, आप ना कोई भी इवेंट कर रहे हैं ना, नॉर्मल इवेंट इट्स ओके, वहां नहीं भी देखो तो चलेगा, बट जब ऐसा कुछ हो रहा है तो रिस्की भी है, तो वहां पे 2-4 बार चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से जितना मैंने देखा या लोगों के थ्रू, कि ना इस तरह की एंट्रीज की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, जो बहुत थोड़ी सी अलग हो, यूनिक हो। तो वो यूनिक होने की वजह से क्या हो रहा था कि लोग उसको, बाहर से आ रही है, कुछ भी कर रहे हैं, वो यूनिकनेस लाने के लिए लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क भी ले रहे हैं। हाँ, तो वो लोगों को दिक्कत भी आ रही है, लेकिन लोग ले रहे हैं। तो क्या ये सब एंट्री जरूरी है करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन हम तो मना कर देते हैं, जहाँ रिस्क वाला है मैंने क्लाइंट को समझाता हूँ, मना करते हैं। इवन अब क्लाइंट भी अवेयर हो गए, जब कोई क्लाइंट डिमांड करता है ऐसी एंट्री का, हम वो वीडियो दिखा देते हैं, कोई और भी एक्सरसाइज, देखो ऐसा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तो वो क्लाइंट खुद डाइवर्ट हो जाता है। आपके किसी इवेंट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ, बचे किसी की फैमिली की इज्जत रहती है, और आपकी भी है, बट ऐसा होता है ना, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है जब आप इवेंट करते हैं। अब तो आप माहिर हो चुके हैं, तो अभी भी लेकिन ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से लगता हो कि नहीं यार, देखिए वो आपकी इवेंट की बुराई नहीं है, लेकिन वो गेस्ट और वो जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो मैं मकसद यही है आपसे बात करने का, कि उन लोगों को हर चीज पता चलनी चाहिए इवेंट से रिलेटेड। तो मेरा मकसद ये सवाल पूछने का ये है कि अगर इवेंट, कोई बंदा अगर इवेंट कर रहा है एज अ गेस्ट, अगर मैं आपको कोई ऑफर दे रहा हूँ कि मेरे को ये शादी करवानी है, कोई इवेंट करानी है, तो किन चीजों का उसको भी ध्यान रखना चाहिए?
उसको ना क्लाइंट को तो पहले ये प्रिकॉशंस, अब वो फिल्मी अंदाज में सोचते हैं जैसे बाइक से यू जंप लेके आ जाएंगे, तो वो फिल्म है भाई, और वो फिर ऐसे फिर उसका कमाल रहता है सारे ग्राफिक्स का। अब रियल लाइफ में वो चीज स्टंटमैन करेगा तो उसको मालूम है वो क्या है, लेकिन ये आम आदमी करे तो उसके लिए बहुत रिस्की है, तो उसके लिए हम क्लाइंट को बिल्कुल रोक देते हैं। ऐसे क्लाइंट बहुत मिलते हैं जो अलग अलग टाइप का यूनिक डिमांड करते हैं। बहुत बहुत बहुत। तो कैसे करते हैं उसको हैंडल, कैसे करते हैं? जो रिस्की नहीं है वो हम कर देते हैं। हाँ। मान लो इसमें कोई रिस्क नहीं है तो भाई हम बंद हो जाएगा, कर लेंगे, इतने पैसे लगेंगे। ये जो रिस्की है उसके लिए साफ मना करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा और उसमें नाम बदनाम भी होता है, कुछ उल्टा सीधा भी हो गया तो बहुत सारे इसमें प्रिकॉशंस। इवेंट में लड़ाई उड़ाई हुई भी है? मेरी तो अभी तक लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं लड़ाई वाले मामले से ना बहुत पीछे भागता हूँ। उसका रीजन है, देखिए आप ना लड़ाई करेंगे भले आप सही हो या गलत हो, अगर वो चीज बाहर आई तो आपकी इमेज बहुत खराब, बिल्कुल खराब, और 30 साल से अपनी इमेज को संभाल के रखे हैं आप। पैसा भले मत संभालो आप, इमेज को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, होटल वालों से होती है, मतलब वो होती है, क्या करना चाहिए, तू मैं हो जाती है। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ सर, जैसे इलीगल चीज कोई होती है ना, वो सहन नहीं होती। अच्छा। अपन सीधा साधा काम करते हैं, मेहनत किए, घर आ गए, काम किए। इलीगल आप बोलोगे कोई चीज, जैसे कि भाई आप मेरे को शादी के लिए लेके गए कि भाई मेरा पूरा प्रोग्राम कर दो, मैं आपसे पैसे लिया, काम कर लिया, डील हो गई। अब वहां पे थर्ड पर्सन आके मुझे भी पैसे दे, तो भाई पहले तो किस बात के पैसे दूं आपको? तो होटल वाले, मतलब जैसे होटल वाले से जो टाई अप होता है आप लोग का, वो पैसे मांगते हैं आपसे? नहीं, टाई अप हुआ है तो फिर अलग बात है, वो तो एक बिजनेस हो गया। होटल वाला देख तुम बिजनेस यहाँ करो काम, मैं आपको काम देता हूँ, आप मुझे इतना उसमें दे देना, फीस कमीशन जो भी है उनकी रॉयल्टी दे देना, तो इट्स ओके, वो तो बिजनेस हुआ। लेकिन आप मुझे लेके गए, आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं उधर पैसा क्यों दूं? फैक्ट है ये तो। हाँ बिल्कुल सही है, और मांगना भी नहीं चाहिए। हाँ। ये तो एक भीख हो गई। तो यहाँ पे ये हो रहा है। हाँ, भीख हो गई ना ये तो। हाँ। क्यों मांग रहे हो? वाई? मेहनत तो आपकी है ही नहीं भाई, आपको क्लाइंट ने 50 लाख रुपए दे दिए आपके होटल का, अब वो लेकर आ रहा है, मुझे भी 10 लाख रुपए दे रहा है कि भाई इवेंट करो, तो फिर आपको कहां से अधिकार बन गया पैसा मांगने का? तो ये होटल मालिक मांगते हैं या मैनेजर? क्योंकि रायपुर में जो सब मिले हुए रहते, सब मिले हुए रहते अंडरग्राउंड। पहले क्या था, मैनेजर मांगता था, मांगता नहीं था। कुछ इवेंट वालों ने उनको दे दिया, देना चालू, शेर के मुंह में खून लग गया। वो मैनेजर जो भी इवेंट वाला, रहा ये 10 दे 20 दे, शुरू था उसका, चल रहा था। पहले अंडरग्राउंड था, बाद में मालिक पता चला, उसका और बड़ा मुंह था। अच्छा, मैनेजर का चल हट, अब डायरेक्ट कंपनी होटल को आना चाहिए। तो इन्होंने होटल में शुरू नियम ही बना दिया बिल्कुल। कहीं में तो रसीद भी काट के दे देते। अच्छा। हाँ, तो नियम बना दिया उन्होंने कि भाई होटल में पैसा देना पड़े आपको। अरे बाप रे, ये तो मतलब खतरनाक कुछ है। इवेंट में डर के वजह दे भी देते हैं, कुछ लोग फाइट करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये सब नहीं चलेगा, आएंगे लोग, कितना आप दोगे आप पैसा? अच्छा, थोड़ा बड़ा मांग दो, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा ही मांगते हैं। आप तो एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, नए यंगस्टर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप एज अ सीनियर इस इंडस्ट्री को बहुत डीपली स्टार्टिंग देखे हैं आपने, 30 साल से आप कर रहे हैं जैसे आप बताएं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए, आपके हिसाब से कैसा? न्यू कमर्स को ना मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप इंडस्ट्री में आए हैं तो आप 2 चीज का ध्यान रखें, आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। पहला, बिफोर टाइम पे कोई काम मत करो आप, बिफोर टाइम। अच्छा। टाइम पे कोई काम नहीं होना, इवेंट लाइन में रिटेक है नहीं। टाइम पे नेवर, बिफोर टाइम। बिफोर टाइम और अच्छी क्वालिटी, पैसा गिन के आपका क्लाइंट आपको देगा। अगर आपने लेट किया तो क्लाइंट का मूड ऑफ होगा। जब वो आएगा 8 बजे, उसका इवेंट है, आएगा आपके पास, बोलेगा भैया साउंड, आप लोग भैया बस रास्ते में आ रहा है, उसका कितना बीपी हाई होगा सोचो आप। सही बात है। भैया वो घोड़ी नहीं आई है, घोड़ी के लिए बस आ रही है, उसका बीपी पारा चढ़ जाएगा। और जो पैसा देगा तो काट के देगा, बोलेगा तेरे को तो मैंने इसलिए काम दिया था कि मेरे कोई टेंशन नहीं हो। तो वो, और एक क्वालिटी अगर आपकी खराब है तो उसको ऑब्वियसली वो तो किसी चीज में। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इवेंट लाइन के लिए। टाइम पे कभी मत काम करो आप, बिफोर टाइम करो। इतना टाइम हो आपके पास कि कुछ चीज खराब होती तो आप उसको जाके एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसे इवेंट कंपनी आपके नजर के सामने होंगी बहुत सारी? बहुत है।
आई गई। हाँ, हैं? बहुत फास्ट ग्रोथ करना चाहते थे, हाँ। क्योंकि वो मैनेज ही नहीं किए इस चीज को। टाइम मैनेजमेंट, 8 बजे का इवेंट है, 8:30 बजे आ रहे हो आप, और फिट कर रहे हो साउंड, तो कहाँ से सक्सेस हो पाएगी। बंटी भैया, इवेंट्स जब आप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस भी आते होंगे, बारिश हो जाना अचानक से, Yes. टेक्निकल चीज़ें हैं खराब हो जाना, तो प्रॉब्लम बहुत आती होगी। बिल्कुल। तो आपके साथ भी आती होगी और इवेंट वाले जो हैं उनके साथ भी होती है, तो कोई ऐसा स्टोरी हो जो आप देखे हो अपने सामने, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो कि जो जो इंसान करते करते बहुत डूब गया उस चीज़ में, क्योंकि ऐसा दूर से तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है, चमक-दमक, हाँ, चमक दमक, glamour है। लेकिन बिसाइड उसके पीछे बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं। Exactly. तो मेरिट डिमेरिट सबका होता है, तो इसके पीछे काला जो सच है वो भी क्या है? देखिए, ये है कि अगर क्लाइंट ने आप पे विश्वास करके आपको एक काम दे दिया, आपकी डील हो गई, भाई इतने अमाउंट में आपको करना है और ये चीजें करना है, तो वो आपको करके देना है, ये तो पक्का है। और हम अपनी लाइन रिटेक नहीं है, अच्छा। तो अब आपको उसको टाइम पे, क्योंकि उसकी शादी वो एक ही बार होनी है, हाँ। और वो आप पे विश्वास किया है। हाँ। तो इवेंट में अगर आपने 5 लाख का इवेंट उठाया ना, तो कम से कम 5 लाख एक्स्ट्रा, 10 लाख जेब में रखो आप। उसका रीजन है 8 o'clock आपका इवेंट है, मान लो 7 साढ़े 7 के बीच में आपने टेस्टिंग की, मैंने बताया ना हाँ। कि टाइम पे कभी नहीं, बिफोर टाइम। हाँ। टेस्टिंग करते करते एलईडी उड़ गया आपका, मान लो अच्छा। टेक्निकल है, हो जाता है हो कभी, जाएगा, बिल्कुल। उड़ गया। अब आप क्या करोगे? तो आपका गुडविल अच्छा होना चाहिए, आपके पास पैसे पड़े हुए, आप तुरंत वेंडर को फोन करोगे, भैया यहाँ पे आपको 200 स्क्वायर फीट एलईडी लगाना है, हाँ। आप लगा दोगे क्या? तो वो पहले क्या बोलेगा, नहीं मैं तो पैसे कितने भेजो। रुपए में लगाऊंगा, एक्स्ट्रा पैसा वो बोलेगा। हाँ, क्योंकि वो उसका इमरजेंसी में खेलते हैं। इमरजेंसी का है, तो वहां पे आपको हाँ बोलना है। मान लो 100 रुपए स्क्वायर फीट है, वो बोलेगा 150 रुपए में लगाऊंगा, लेकिन अभी आपको लगाना है, अब आपकी जेब से लॉस शुरू हो गया आपका, लेकिन आपने प्रॉमिस किया हुआ है अपने क्लाइंट को, तो वहां उसको आप तकलीफ नहीं दे सकते। अगर आप सही सच्चे इवेंट वाले, तो आप क्या करोगे? क्लाइंट को कुछ नहीं बताओगे, आप उसको बोलोगे ठीक है 150 रुपए में लगाएगा ना, लगा। आप वो बोलेगा ये 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब 200 का समझो 20,000 रुपए या लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो वो डरेगा कि ये बाद में नहीं देगा, तो वो बोले पहले पैसा डाल दिया पूरा। अच्छा। अब आपके पास होना चाहिए उतना पैसा। हाँ। वहां आप क्लाइंट को जाके नहीं बोलोगे भैया पैसा दे दो उधर, वहां आपके पास होना चाहिए, ये बिजनेस है। अब आपने उसको पे कर दिया, फिर वो एलईडी वाला चल पड़ा और आपका फटाफट लग गया, क्योंकि पैसे से सब सारा फ्लो होता है, और आपका काम, क्लाइंट आया तो आपका एलईडी चालू हो गया है और आप बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, पैसा आपकी जेब से चला गया, कोई दर्द नहीं, आपका नाम तो बच गया, और उसकी खुशी जो थी क्लाइंट की वो तो बच गई, तो जो उसका विश्वास वो नहीं टूटेगा। इसलिए इवेंट लाइन में जितना आपका इवेंट आपने उठाया, उतना पैसा एक्स्ट्रा ये सब चैलेंजेस आते हैं, आ सकते हैं, इससे बड़ा भी आते भी होंगे, आते हैं, आपके साथ भी आते होंगे, कई बार ऐसा है, होता है। हाँ। तो वहां पर गुडविल और ये होने से आप उसको कर लोगे। वहां पे 50 रुपए आपका एक्स्ट्रा पानी में चला गया, उसका गम नहीं है, इज्जत बच गई ना। हाँ। बस ये इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का। फिर आप क्लाइंट को बता दो भले ही, हाँ। आफ्टर सब अच्छा होने के बाद, हाँ। तो वो भी खुश होगा कि यार इसने बचा लिया, तो हो सकता है शायद वो कुछ कंपनसेशन दे दे आपको। ये तो आप सही ढंग, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के ऊपर बंदूक रखते हैं, अच्छा, खराब हो गई है, भैया एलईडी उड़ गई, हाँ, तो मारे कहते हैं मंगा लो, भैया तो इतना बोल रहा है, मंगा लो भैया, वो पैसा देना पड़े उसके ऊपर, अब बेचारा मरता क्या ना करता, दे रहा है, तो वहां से आपका नाम खराब होता है, फिर वो कान पकड़ लेगा कि इसको दोबारा नहीं दूंगा काम। लेकिन अगर आपने उसको कर दिखाया तो वो हमेशा सबको बोलेगा नहीं यार इसको दो, ये तो चैलेंजिंग जॉब भी अच्छा कर लेता है। ये है, ये होता है लाइन में। ये तो एक एग्जाम्पल, ये छोटा था, हाँ। इससे बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। सेलिब्रिटी नहीं बैठते कई बार फ्लाइट में, हाँ, आज इवेंट है, वो बैठा ही नहीं है, अरे अब आप क्या करोगे? तो वहां पे उसके लिए दूसरी टिकट, या वो उसे बोल देंगे बिजनेस क्लास दे दो। हाँ। अचानक सेलिब्रिटी तो हाँ। मोटिश होता है, हाँ, भैया मैं बिजनेस क्लास में आऊंगा, इससे नहीं इससे आऊंगा, ये फ्लाइट से। हाँ, अब वो फ्लाइट का टिकट तो खराब हो गया, अब ये टिकट आपको देना है बना के, हाँ। तो वो भी चैलेंज है। मैं मेरा ये मेरा मैं पूछने वाला भी था आपसे, क्योंकि आप इवेंट करते हो, तो जब आप सेलिब्रिटी के साथ डील करते हैं, तो सच में वो स्टारडम जो मीडिया के सामने दिखता है वही उनका एटीट्यूड रहता है, बिल्कुल। कि कुछ अलग रहता है? आप लोग कुछ डाउन है वो, ऐसे हैं जो डाउन टू अर्थ है। हाँ, बिल्कुल, आप वो कॉपरेट करेंगे, मालूम ये भी 2 पैसा कमाएगा, तो इसको थोड़ा राहत दो। कुछ तो बिल्कुल दया माया है ही नहीं उनके अंदर। अच्छा, हाँ, वो तो बोलते हैं ये नहीं ये कर दे, ये टिकट खराब करके भी दूसरी टिकट कर दे, वो नहीं ये कर दो, मैं यहाँ पे 2 दिन और रुकूंगा, ये मतलब
अरे बाप रे। उनका रहता है अपने एक डिमांड रहती है, हम्म। भाई ये सारी चीज पहले बता दो आप। ये बजट के अकॉर्डिंग रहता है वो, मतलब उसमें नहीं अब वो include क्लाइंट को हम नहीं बोल सकते, रहता। हाँ। तो वहाँ हम फंसते हैं। हाँ। पर करना पड़ता है बिकॉज हम्म। सेलिब्रिटी है भाई। हम्म। और कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं जो जैसा है वैसे सिंपल अपना आके काम करे चले जाते हैं। जब इवेंट आप देखते हैं तो दो सेगमेंट होते हैं, एक मिडिल क्लास होता है और एक अपर क्लास होता है। तो सबसे मजा किसके साथ काम करने होता है? पैसे की वजह से नहीं मिडिल क्लास वाले, है। उनका मजा भी और थोड़ा सा टेंशन भी। हाँ। मिडिल क्लास का बता रहा हूँ, हाँ। 5 लाख का इवेंट है भैया, हम्म। बंडी में 5 नहीं, आपने इसको 4.5 में कर दो। नहीं भैया नहीं हो पाएगा, देखो ना भैया ऐसा है, फिर आपको और काम मिलेगा ना, हम हाँ। देंगे, मेरे यहाँ अभी 7 शादी लगी हुई है। तो मैं जैसे ही बोलते हैं ना आप ये काम करो आपको और काम मिलेगा, तो बोलता हूँ 1118, तो बोलता है ये गिनती क्यों की भैया? हाँ। मैं बोलता 1118 बंदे आप बंदे जो आप ये डायलॉग बोल रहे हो, 30 साल सुन रहे हो कि भाई ये डायलॉग काम कर लो तो आपको आगे 6-7 काम और मिल जाएगा। ये कॉमन लाइन है हाँ, ना। तो वो हंसता है, अरे भैया आप तो वो, लेकिन उनका मजा ही आता है जब डील हो जाती है ना, हाँ। तो 4.5 लाख में आपकी डील होगी मान लो 5 लाख में, तो आफ्टर इवेंट ना वो आपको रुलाएगा नहीं, बिल्कुल ऐसे ला के ऐसे, भैया आपका पैसा, आप मांगने के पहले ही वो आपको वो दे देगा। दे देगा। जो अच्छा इंसान है हाँ। वो दे देता है हाँ। पैसा, क्योंकि उसने बना के रखा है इतने को देना है, वो अपना सब जमा करके रखता है। उनकी माइनस पॉइंट एक यही है कि वो जो बड़े इवेंट होते हैं उसकी कॉपी करना चाहते हैं एक, हाँ। ठीक है, सोच बड़ी रखते हैं कि हाँ, हाँ इतने में इतना हो हम भी जाए। मेरे फ्रेंड के यहाँ तो ऐसा हुआ था तो मैं भी कुछ ऐसा कर रहा हूँ, अच्छी बात है। हाँ। बट उनका माइनस पॉइंट एक ही है कि वो खुद ही इवेंट मैनेजमेंट करने लगते हैं। अच्छा। हाँ, वो हर जगह घुसने लगते भैया हैं। घोड़ी नहीं आई अभी तक, हाँ। घोड़ी का टाइम 9 बजे का है ना, आ जाएगी। हाँ। 9 बजेगा तब तू एक बार बोल देना नहीं आई तो, हाँ। लेकिन तू 7 बजे से बोल रहा है घोड़ी नहीं आई, तो ये फिर वो डिटेलिंग बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा। भैया ये कैसे कलर का होगा, ये क्या होगा, इसका भी सैंपल दिखा दो। अब फुल की चादर का सैंपल कोई नहीं मांगता, मेरी जिंदगी में नहीं मांगता, लेकिन वो मिडिल क्लास की जो दुल्हन होगी ना, भैया फुल की चादर का सैंपल देंगे क्या? वो 5 फुल की चादर उसको सैंपल में दूंगा कि इधर इतना, मतलब जैसे मैं एक ही काम के लिए बैठा हूँ। तो ये चीजें फेस करना पड़ता है इनके साथ। वहीं पे जो अपर अपर क्लास है, इतना 80 लाख, ठीक है 80 लाख में डन, भैया मेरे को ना थोड़ा सा एलिगेंट चाहिए, ये चाहिए, हाँ, ये चाहिए, क्लासी चाहिए, ये चाहिए, खत्म। हाँ। वो आते ही नहीं देखने, नहीं उनका फोन आता है, पैसा जब चाहिए भेज देते हैं। हाँ। आप इवेंट में जब जाओगे, ट्रस्ट ट्रस्ट उनका ज्यादा रहता है। पैसा आपको दे दिए, वो आएगा कोट वोट पहन के देखेगा, वाह नाइस, अरे ये थोड़ा सा ठीक इसको थोड़ा सा कर दो, खत्म। वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया और इतना पैसा दिया कि आप खुद से हो के अच्छा कर दोगे सरकार। लेकिन मिडिल क्लास वाले जहाँ जितना दे रहे हैं उतना चूस लेगा। निचोड़ लेते हैं, इतना फोन करेंगे आपको हाँ। कि वो उसका कलर भेज देंगे। वो कैसे होगा? ये तो अच्छा है, ठीक है, सब है अपनी कस्टमर है तो सबको डील करना पड़ता सबको करते हैं है। आप। बट जब बिजी रहते हैं ना हाँ। तो बड़ा कभी चिड़ मचती है। होता हाँ, है, इरिटेशन busy होती रहो है। तो। हाँ। बाकी तो मैं सबको एंटरटेन करता हाँ। हूँ, हाँ। उनको बहुत अच्छे समझाता हूँ, देता हूँ, भेजता कोई हूँ। ऐसा क्लाइंट मिला, नाम नहीं पूछूंगा, कोई ऐसा क्लाइंट मिला रायपुर या बाहर का जिसको, मतलब जिसके साथ ऐसा लगा कि साला यार, मतलब। एक, हाँ। मतलब लाखों में, हाँ। करोड़ों में, आप हंसोगे। उसके ससुर ने, उसके मतलब साली की शादी थी शायद, साले की, ससुर ने मुझे बुला के सारा डील कर दिया। पूरे रायपुर के इवेंट वालों को उसने बुलाया, बोला बेटा मेरी बेटी की शादी है, मेरे को इतने बजट में करना है, कम से कम आप कर दो। सब सिर्फ कोटेशन ले लिया उसने, मुझे भी बुलाया, मुझसे भी लिया, उसको मेरा कोटेशन जम गया क्योंकि उसको ये लगा मेरा रेट ज्यादा ना कम, बीच का रेट और ट्रस्ट, क्योंकि बाकी लोग थे ना। उनकी ऑफिस का ही पता हाँ, नहीं है, पता नहीं था। लेकिन मेरा ये बंटी यार, चंद्राकर एक इसका ब्रांड भी है, देखा क्रेजी हुआ चिप्स। है, हाँ। ये तो काम बिगाड़ेगा नहीं, हाँ। ये अगर इतने में करा तो दे दो। बहुत अच्छी बात है भैया, पूरा लिखा पढ़ी हो गई, दे दिए। बोले बस आपका एडवांस, और मीटिंग भी 3-4 बार हो गई। चलो मैंने कहा अंकल आप एडवांस दे दो, इतना ज्यादा भी काम करा लियो, अब शगुन दो, नक्की करो। बस मेरा दामाद आ रहा है, वो 2-4 बातें बोलेगा, समझ लेना, और आपको एडवांस 50,000 लाख रुपए ला के उसने ऐसे टेबल पे रख दिया, ये रखो पट्टी में, बस आप मेरे दामाद से मिलो। अब वो कैरेक्टर दामाद था, यू कांट बिलीव। हाँ बढ़िया है, वो देखा कोटेशन, हाँ ये ठीक है, हाँ घर में फुल, अच्छा गेट, घर में गेट है ना, तो अपन जितने भी अपने दरवाजे ना उसमें फूलों की लड़ी,
ऐसे डगा लेते हुए, फूलों की लड़ी ये तो है नहीं इसमें, एक थोड़ा सा, और दरवाजे से घर में कितने 12-15 दरवाजे हैं। मैं बोला अरे बाप रे, बोला, ये तो वैसे ही बाउंड्री बजट पे है इसका, हाँ और ये तो, मैं बोला भैया एक चादर एक लड़ी ऐसे हाँ ऐसे तो कर देना। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, बोले यही डिमांड हो इसकी। उसके बाद एंट्री, अच्छा एंट्री है, ये जो एंट्री ना अच्छी है, इसमें भैया जो पैरों है ना पीछे ऐसे लगा दो, मतलब उसपे लगते 5 पैरों है, हाँ। लेकिन उसको और पीछे से अलग से चाहिए, मतलब कैसे मैं, मतलब भैया भैया, हो जाएगा हो जाएगा। अरे मैं लोड करते जा रहा हूँ, बोले देखिए आपकी जो बैंड में जो 10 लाइट है ना, इसको 15 कर दो, अंधेरा लगेगा, समझे नहीं बंटी भैया, अंधेरा लगेगा। उसका कन्वेंस का जो स्टाइल देख रहा था मैं, अरे बाप रे। फिर लास्ट में मैंने उसको बोला, मुंह पे बोला, मैंने, सर आपसे सीखने मिला, मैं बोला आप ही कर लो फिर। सीखने से कैसे निकाल सकते किसी, कैसे उसका मतलब पूरा आखिरी मुद्दा निकाल सकते ना, कमाल के, मतलब अंकल जी आपके दामाद जो है ना बहुत कमाल के, मतलब आप पहले डील कर लिए, पैसा यहाँ ला के रख दिए, उसके बाद ये आके एक्स्ट्रा इतनी चीज बता दी कि इसके रेट 30-40 रुपए और लग रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो बहुत अच्छा हुआ। आप इवेंट में मतलब मुझे टचवुड कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्लाइंट को, बिफोर टाइम हर चीज। अब वो बंदा एक एक चीज जो बात किया था ना, एक एक चीज का वो मुआयना करता था। अरे बन गया ये स्टेज तो अच्छा बन गया जैसा बोले थे, फोटो में वैसी बना है, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम डाली, 4 लाइट और मार दो, सॉरी। 4 लाइट और मार दो। आखिरी दम तक फेरे हुए तक उस इंसान ने हर चीज में 2-2 चीज बढ़ाई है। मेरे रिकॉर्ड 30 साल में मैंने करीब 10,000 इवेंट किए हैं, लेकिन उस बंदे को मैं याद रखता हूँ आज भी। और कभी मिल जाए ना तो उसको मैं जरूर बोलूंगा कि सर सीखा हूँ आपसे। उसको कोने में नहीं लेगा कि हाथ रखो। नहीं वो तो कर नहीं सकता मैं क्लाइंट के साथ, बट सीखा मैंने उस बंदे से कैसे काम निकालना। ग्रेट, मतलब तो उसको लगा नहीं कि मैं पीटूं। ही वाज सो हैप्पी, उसको लगा मैं तो अपने जो ससुर का पूरा मतलब पैसा वसूल करा लिया हूँ। हाँ। मतलब मैं सोचा कि पूरी शादी ये बंदा नहीं होता ना तो शादी बहुत अच्छे से होती, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट के लिए हम लोग हैं, अब आप इवेंट मैनेजमेंट करने लगोगे तो खत्म हो। तो कितनी शादियां करा दी भैया पिछले 30 सालों में? इवेंट कितने हो गए पूरे? मेरे सर देखिए 30 साल हो गया, मेरे 10,000 से ज्यादा इवेंट मैंने कर लिए होंगे। क्या आप बात करें? 10,000 मोर देन 10,000 और मेरे छत्तीसगढ़ में रह के? छत्तीसगढ़ में रहके, और 15 इंटरनेशनल। अभी मैं साउथ अफ्रीका गया, जोहान्सबर्ग में एक वेडिंग करा के आया। बाप रे। दोस्तों बंटी चंद्राकर का नाम ऐसे ही नहीं है क्रेजी चैप्स का, है ना? देख रहे हो, छत्तीसगढ़ का बंदा इंटरनेशनल शादियां करवा रहा है। 10,000 उनको याद भी नहीं आपको? मैं बताऊँ हर हर इवेंट का मेरे तो एंट्री डाटा है, मतलब उस बंदे का नाम, उसकी बेटी जिसकी मैंने बर्थडे किया था वो नाम, कितने भी किया वो एवरी डाटा इज विद मी सेव्ड है। बाप रे यार, मेरे को नहीं लगता। और इंडिया में भी बड़े बड़े इवेंट में प्लानर्स लोग 10,000 इवेंट से ज्यादा कर पाए होंगे इन 30 सालों में। वाकई बहुत सारे लोग, तो मैंने पूछा भी उनसे, वो नहीं कर पाए। और मैं क्या, मेरा कारण था, मैं छोटा भी किया इवेंट, बड़ा भी किया, मतलब हर तरह के इवेंट किया आपने। मैं छोटा इवेंट को भी छोटा नहीं समझा, किया। नहीं आज भी मैं देखता हूँ, क्योंकि आप बड़े, जैसे आप बता रहे हैं कि आप साउथ अफ्रीका, बाहर दुबई ये सब करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बड़े बड़े काम करते हैं। उसके अलावा मैंने देखा बर्थडे पार्टीज भी आप नॉर्मली करते हैं, आप, है ना? वही शिद्दत से करते हैं। अभी एक बर्थडे पार्टी थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, बट उनको मैंने ऐसा ग्रैंड करके दिया कि दे वर सो हैप्पी कि क्या कर दिया इसने कम बजट में। तो मेरा बजट ना ज्यादा है ना कम, बीच का बजट है। एक दूसरा, छोटा भी उतनी शिद्दत से करते, बड़ा भी। और जितना भी मैंने अभी बताया 10,000 से ज्यादा इवेंट, सबका डाटा है मेरे पास, और हर इवेंट की फोटो वीडियो भी है मेरे पास। क्या बात है। क्योंकि उस टाइम छोटा वाला कैमरा था, तो मैं पहले इवेंट से मैंने फोटो वोटो लेना शुरू किया था अपने इवेंट्स की, और सारे डाटा मेरे HD में जमा है। और इसका उपयोग भी मैं बहुत अच्छी ढंग से, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर टाइम है तो बता सकता हूँ। बिल्कुल बता रहे, बहुत। कोविड याद होगा आप सबको। हाँ। उस टाइम कोई काम नहीं था, और सबसे बड़ी गाज तो इवेंट और होटल वालों पे गिरी थी। तब मैंने सोचा क्या करो, खाली बैठा हूँ घर में। मेरे पास ये सारे शोज के फोल्डर बने हुए थे, डाटा थे, फोटो वीडियो, उनके नंबर्स थे मेरे पास। मैंने क्या है, खाली बैठे व्हाट टू डू, मेरा घर और ऑफिस एक ही है। मैंने 25 साल पहले, 30 साल पहले का डाटा निकाला। जैसे मान लो 99 में आपका मैंने बर्थडे किया, आपकी बेटी का, 99 में आपकी बेटी के बर्थडे का छोटा सा फोटो ऐसे करके केक काटते जो भी था, उसको मैंने लिया व्हाट्सएप में,
छोटा सा वीडियो कन्वर्ट करके पुरानी फाइल और आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया मैंने, और मैंने डेट डाला कि 3 अक्टूबर 1998 विनीता बेटी का बर्थडे, उस गेस्ट के पे भेज दिया। हाँ, और उसके कुछ पिक्चर्स और कुछ ये क्लिंग। वाह। अब वो बंदा देखता है, मैसेज फोन करते कि बंटी भैया ये पूरे कोविड में ना सबसे खुशखबरी वाली जो मैसेज हो रहा है आप ही का है। हर कोई डरा रहा है कि बाहर मत लो, हाँ। मर जाओगे, डॉक्टर हाँ। इंजेक्शन। आपका आ रहा है कि पुराना, और मेरी बेटी देख के खुश हो रही है कि मैं इतनी छोटी थी हाँ। और ये डाटा मेरे पास भी नहीं भैया, क्योंकि उस टाइम उनका वो वीडियो VCR वाला कैसेट था। हाँ, वो तो तो चले वो गया। रखा हुआ है डब्बे में, हाँ। उनके हाथ में मोबाइल में दे दिया मैंने उस चीज को। क्या अब वो भेज रहा है का माई फैमिली होता है, हाँ, My वो अपनी Family, मौसी को, फैमिली चाची को, ग्रुप सबको में, हाँ। भेज रहे, पूरा अरे ये भैया बंटी भी, हाँ वो मतलब वो जो इमोशंस, बिल्कुल। तो ये सोच भी तो होनी चाहिए, मतलब एक नया ही फंडा हो गया, नया marketing फंडा हो का। गया था। अब कोविड में किसी का कोई काम नहीं, हाँ, हाँ। उसको बैठे बैठे 30 साल पुराना एक तो डाटा मिलता है जो एंजॉय किया था, और फिर डेट एंड एवरीथिंग डिटेल्स के साथ, वो तो गदगद हो गया। कोविड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। उस समय सच में इवेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत तकलीफ हुई थी, और ये इंडस्ट्री तो खास करके, क्योंकि लोग एक जगह पे एकजुट होने के सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, और वही सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड था, तो ये इवेंट एकदम बंद हो गए। बिल्कुल। तो कैसे मैनेज किया भैया उस समय? बहुत बहुत लकी थे हम लोग तो। कोविड में भी कुछ कुछ इवेंट आया हमको। एक तो मेरे घर के पास एक घर में एक इवेंट आ गया जिसको सजाना था, डेकोर करना था। आगरा से उनके घर के 4 लोग आने, 6 लोग लड़के वाले शादी के लिए उनके घर के आंगन में, और उनके परिवार से 6 लोग, अच्छा, टोटल 10 लोग 12 लोग में घर में शादी है, जिसमें वो चाहते थे कि नीचे मंडप बन जाए, गेट बन जाए, ऊपर छत पे एक छोटा सा स्टेज जहाँ पे लोग संगीत कर सके। हाँ। 12-15 लोग में। हाँ। अब वो करने वाला कौन, तो बंटी भी आप कर दो, हमने करवा दिया। कोविड में भी उनकी शादी अच्छी थी, 12 लोग में फुल एंजॉय कर लिए, फोटो वीडियो कर लिए। हाँ। और उसमें हमको पैसे बन गए, और थोड़े ही पैसे थे, लेकिन हमारे वेंडर भी खुश, उस समय खुश था, हम भी भाई, खुश। उसके लिए भी कुछ तो हो गए। हाँ। वेंडर लोग बहुत खुश थे कि कोविड में काम दे दिए करके। सबका सोचते हैं बंटी भी, है ना। बंटी भाई, जैसे आप एक दामाद जी का भी जिक्र करते हैं, हाँ। है ना, तो वैसी और भी लोग होते होंगे ना शादी में, जैसे जीजा, फूफा, ये जनरली मुंह फुलाने वाले लोग होते हैं ना। कहावत होती है कि जिस शादी में जीजा और फूफा ने मुंह नहीं फुलाया वो शादी क्या। ऐसी स्टोरी तो बहुत देखते होंगे आप। होता है, क्लाइंट क्या करता है, हाँ। मैं दूल्हा हूँ, चाचा जी, फूफा जी आप देख लेना, हाँ। वो इवेंट वाला है, हाँ। बस आपके पीछे छोड़ देते, छोड़ दी, अच्छे से करवाना। अब सोचता है मेरे पे तो विश्वास करके पूरा भाई देखोगे। अब देखो जो परफेक्ट है उसको और क्या परफेक्ट करोगे आप? हाँ। तो वो आते हैं बेचारे चाचा जी जो लोग, बंटी जी ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा, बोला सर ये देखिए फोटो है आपकी, ऐसी था, उससे अच्छा बन गया, और क्या नहीं थोड़ा सा ऐसा, तो बोला सर मतलब अच्छे से भी और अच्छा क्या करोगे आप, मतलब और क्या स्वर्ग बना दोगे, मतलब क्या कर लोगे आप? नहीं अब हमारा जो भतीजा बोला है यार, तो भैया बोला है तो उसके मतलब थोड़ी क्या, बिल्कुल। तो वैसे लोग मिलते हैं। और उसमें एक निगेटिव वाला बता रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं उनका बजट होता है मान लो 10 लाख, उनको करना है शादी ग्रैंड, तो 10 से 11 लाख, 1 लाख बढ़ गया उनका मान लो, तो बोले देना 10 ही है, 1 लाख जो इसका अपन कहीं ना कहीं काटेंगे। तो चाचा और जो खड़ूस वाले जो 1-2 कैरेक्टर होते हैं, उनको बोल देता कि अभी तू पूरे में नून नहीं निकालना, कभी निकालो, और टचवुड हमारे में तो नून में निकालने पॉसिबिलिटी है। क्यों बताओ, बिफोर टाइम के पहले सब चीज कर दो। अब कोई चीज देखी भी तो उसको ठीक कर देना है, अगर कोई बोला तो भैया ठीक है हो जाएगा। तो हम लोग हर चीज बिफोर टाइम सब चीज रेडी करके अपडेट, अगर से 1 लाइट लगा रहे हम 4 लाइट लगा देते, अच्छा, है ना। और उनका मेरे को दिख गया था व्यवहार थोड़ा सा कि ये करेंगे, हर चीज अच्छा करो, बिफोर टाइम करो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइक में चू भी नहीं आना चाहिए। तो मेरे रेंडर बड़े स्ट्रिक्ट है, उनको कुछ नहीं दिखा भैया, उनको एक कारपेट दिखा, साफ सुथरा कारपेट है, बोले बंटी में कारपेट ना ऐसा टेढ़ा टेढ़ा है, बोले मतलब वो ठीक से बिछा नहीं है, बिछा नहीं। मतलब सर ये जमीन ऊपर खापड़ा है तो ऐसे ही रहेगा, नहीं अब पूरा परिवार आ गया कारपेट। मतलब सर आप लेके काम करो, यहाँ से अपना दिमाग हटाओ कारपेट से, वहाँ बाकी जो किसी को देखो लाइट अच्छी लगी है, खंबा चला, सब अच्छा है, खाना अच्छा है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये कोई इशू ही नहीं है। हाँ अगर कारपेट गंदा है तो आप बोलो कारपेट गंदा है, फटा है तो आप बोलो फटा है, टेप लगा बकायदा, आप शिकायत जो है गलत शिकायत करोगे, ये शिकायत नहीं है, एंजॉय करो एंजॉय करो, तो सब चलेगा। अरे यार तो पूरा तेल हो गया। आप सेकंड डे लोग सोचे क्या करें, हर चीज परफेक्ट है, जो बोले क्या करें, बिफोर टाइम है, उनको डांटने का मौका नहीं मिल रहा है कि भैया अभी तक ये नहीं हुआ है।
वो एकदम शुरू किया, भैया अभी तक बारात में खड़ी हो, देखो पीछे दीवार पे उधर पूरा रेडी है, इधर सामने से नहीं आ रहे कि अभी टाइम है, क्या करें क्या करें। तो बस एक मौका मिल गया उनको। क्या मौका बता रहा, आप हंसोगे। वो जो वेदी मंडप का तखत लगता है ना गार्डन में, उस तखत के ऊपर बट्टी होती है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उस तखत जब दूल्हा चढ़ा तो थोड़ा ऐसे तो हो गया, Disbalance। थोड़ा सा, हाँ। 1 इंच 2 इंच का। उसका इशू देखो, पंडित भैया बाप रे वेदी मंडप पे आ रहे हैं, बोला जी मान लो मैं गिर जाता, मेरे पैर टूट जाता तो। दूल्हा बोल रहा है। हाँ मेरी शादी, मतलब वो सीन बन रही पैसा काटने का। हाँ हाँ बोला नहीं नहीं वो तो ऊबर खाबर जमीन है, बोला थोड़ा बड़ा हुआ है, आप बोलो उसको अभी ठीक कर देते हैं। हाँ। उसको ठीक कर दिया मेरे लड़के ने जाके सब चीज। हाँ। बोला आप सिर्फ बोलो कि ये चीज ऐसी है, उसको ठीक कर देंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो। अब वो परेशान हो गए, आखिरी मोमेंट तक मिला ही नहीं उसको कोई कुछ नहीं मिला। एट लास्ट वो बहुत रोग आके 5,000 रुपए काटा। अच्छा काटा ही कर। हाँ उसको संतुष्टि मिली, हाँ, कि मैं काटूं तो हाँ। काट लिया। हाँ। अब वो कैरेक्टर ही वैसे तो क्या करोगे, लेकिन उसने पैसा काट, फिर आखिरी उसका दोस्त ने खुद बोला कि भैया लोग बहुत कोशिश की है पैसा काटने की, ढूंढ रहे थे एक बहाना कि इनको आपने मौका नहीं दिया, कमाल करते हो ऐसे करके। उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया, बोले यही हम लोग दूसरे पे किए तो वो इवेंट रो दिया क्योंकि उसकी इतनी गलतियां थी कि वो उसके बहुत पैसे कटे। यहाँ तो आप मौका ही नहीं दिए, 5,000 तो बिल्कुल आपने शायद दया करके कटवा दिया है। सही है। मतलब आप यहाँ मौका नहीं देते। बंटी भैया बहुत सारी बातें हो गई, एक छोटा सा रैपिड राउंड खेलते हैं जी। इवेंट से जुड़ा हुआ ये। तो शादी या कॉर्पोरेट? शादी। क्यों? एंटरटेनमेंट बहुत है उसमें, हाँ और लोगों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है। हाँ। और पैसा ही फास्ट मिलता है। हाँ। कॉर्पोरेट पैसा मिलता है 3 महीने बाद। अभी तो only का बोरिंग जमाना भी होता है क्या? है। बोरिंग तो नहीं, बट हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट आप रहोगे तो बोरिंग नहीं करते हो। कॉर्पोरेट में एक चीज है, हाँ। अगर आपका इवेंट रात को 8 बजे है ना, 6 बजे वो जो मार्केटिंग के सेल्स 6 बजे आपको फोन में उठा लेंगे, भैया अभी तक तैयारी नहीं है। अच्छा, रात के 8 बजे का इवेंट है, 6 बजे आपको फोन करके बोले तैयार कर। परेशान ज्यादा करते हैं। वीआईपी या मिडिल क्लास क्लाइंट? मिडिल क्लास। क्यों? ये लोग ना बहुत सॉफ्ट रहेंगे, और आपका आफ्टर इवेंट ना आपको बहुत ऑब्लाइज भी करेंगे। अच्छा। आपको एहसान भी मानेंगे, पैसा भी देंगे। हाँ। और बहुत रिलेशन भी अच्छा मेंटेन रखेंगे। मजा आता है उनके मजा साथ। आता है उनके साथ। पैसा या पैशन? पैशन, पैशन। क्योंकि पैशन ही पैसा लाता है। ये बात सही है, पैशन मतलब अगर आपका पैशन है तो पैसा। स्टार्ट में इसमें पैसा था नहीं, हाँ। किया हमने, बट पैसा आने लग गया अपने हाँ। ऑटोमेटिक आने लग गया। हाँ। तो 12 साल तो मलाई खाई है हमने। हाँ। एक शब्द में अगर मैनेजमेंट इवेंट को बोलना पड़े, डिस्क्राइब करना पड़े तो क्या बोलेंगे? मतलब इवेंट के अंदर का फंडा जो है वो बोले ना, तो इवेंट में ना मैं बोलना चाहूंगा कि वही 2 लाइन जो पहले बताया था मैं, बिफोर टाइम, अच्छी क्वालिटी, और अपनी लाइन कोई रिटेक नहीं, ये भी एक टैग लाइन होना चाहिए। हाँ। नो रिटेक्स। हाँ। प्लस एक अपने लोगों के लिए एक डायलॉग काम हो जाना चाहिए। मतलब अक्सर देखना आप वेंडर्स का बोलोगे भाई यहाँ से ऐसे कर दे, वो 10 तो बहाने बताएगा। हाँ करते हैं भैया, भैया ऐसा वो नहीं ऐसा होगा। नहीं जाएगा उधर से हाँ, लाएंगे। हाँ। हम बोलते काम हो जाना चाहिए, नहीं तो हर कोई आगे ऐसे बहाने कर दो, आपका इवेंट तो गया। हाँ हाँ हाँ। तो ये 2-4 टैग लाइन है हाँ, जो सही है। हमेशा अपने वेंडर्स को बताते रहना चाहिए। भैया बहुत सारी बातें की, अब प्रोफेशनली बातें हो गई, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। जी। बंटी भैया जब कुछ नहीं थे तब पर्सनल लाइफ में कोई था, लाइफ में उस समय से कोई जुड़ा हुआ इंसान आज तक साथ है या बाद में जुड़ा? देखिए मेरे तो फैमिली का ही ऐसा कि ऐसा, मेरी जो मैरिज है वो लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, बट कास्ट अलग अलग है। कैसे? माई फादर इज हिंदू, मम्मी इज मुस्लिम, अच्छा, तो हम दोनों कल्चर फॉलो करते हैं। मम्मी पापा की लव मैरिज? हाँ, ईद, दिवाली, होली, एवरी फेस्टिवल। उसके बाद फिर मैं चंद्राकर, माई वाइफ इज मुस्लिम, अच्छा तो फिर सिर्फ सेम कहानी। अच्छा तो दोनों कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, फुल एंजॉय करते हैं लाइफ को, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मतलब रमजान भी रखते हैं? रमजान भी, रोजा रखा आपने? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है यार, क्या बात है, बढ़िया है। मतलब दोस्तों देखो ना, मतलब होता है कि आज के युग में जितना हम मतलब बहुत सारी चीज़ों से उलझे हुए हैं, आप एक ऐसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं
एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि आप खुद बोल रहे हैं कि हम दोनों तरह के कल्चर को, नहीं तो एक कोई है कि जैसे हिंदू है तो हिंदू कल्चर को थोप रहा है, मुस्लिम है तो मुस्लिम, लेकिन आप फैमिली में दोनों लेके चल रहे हो, बड़ा एंजॉय करते हो उसको। बच्चे भी वैसे ही इसको एंजॉय करते और हैं। दोनों कल्चर में जो अच्छा है वो ले लेते हैं हम लोग, हाँ, जो बुरा है तो छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर धर्म, हर ऐसा नहीं कि एक ही धर्म में, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं। एग्जैक्टली। तो भैया जैसे हम पर्सनल लाइफ की बात कर रहे थे, तो मतलब फैमिली शादी के पहले अच्छी चल रही थी या शादी के बाद मजा आया? दोनों, वो बचपना था पहले, हाँ हाँ तो अच्छी चल रही थी, और अभी आप मैरिड लाइफ एंजॉय करें बच्चों के साथ। बच्चे हैं तो सब हाँ, सारे फंक्शंस में अब ज्यादा लोग हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। मजा आता है। इवेंट में फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, मतलब पर्दे के पीछे जैसे वाइफ है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग घर बैठे कर ले, बाहर कभी नहीं जाते उसको, बट वो घर के अंदर पे ही पूरा देखते हैं। पूरा। और प्लानिंग, जैसे कि मान लो कल मेरा कोई इवेंट है तो क्या थीम रहेगी, वो थीम का सारा मेरा जो अटायर है वो ready अच्छा, करके- वो decide करते हैं? हाँ, पूरा रेडी करके कि तुम्हारा कल कॉलेज का इवेंट है तो रेड पहनो, यंगस्टर्स है तो रेड ब्लू और ये और वो, अच्छा, और उसको रात को रेडी करके रख दी ताकि हाँ। नेक्स्ट डे मेरे को टाइम मतलब बचे। हाँ, मतलब वो पूरा, मतलब पर्दे के पीछे जो बोल रहे हैं, हाँ, पर्दे के जैसे पीछे के podcast पूरा। में आना है भाई, हाँ। तो ये पहन के चले जाओ, थोड़ा अच्छा रहेगा, हाँ। ये कलर ठीक है, वो सब चीज मेरा, मतलब उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, क्या बात है भैया, ये बेनिफिट हो गया। दूसरा ये, एंड शी एंजॉय। हाँ, दूसरा ये कि आज मेरे को इवेंट हुआ, लॉफ दो उसको तुरंत एडिट वगैरह करके इंस्टा में डाल दिए ताकि अच्छा, वो पूरा वो सब देखती है हाँ, वो। तो मेरा ना पब्लिसिटी भी चल रही है, हाँ। क्योंकि कितना एक बंदा कितना काम कितना करेगा? हाँ, तो वो चीज प्रॉपर बैलेंस हो रही है लाइफ में। बच्चे भी है, बच्चे बच्चे अपने अपने जॉब पे हैं, बढ़िया। हाँ, बड़े हो गए। हाँ, दोनों देख job के नहीं कर लगता। कितने साल के बच्चे हैं? बेटा है 20 साल, 20 साल का और अब बच्चा जॉब है। शुरू हो गया उसका। इनको देख के लग रहा है ये खुद ही 30-35 के लग रहे हैं, 20 साल का बच्चा है। भगवान का एज कहाँ छुपा लिया भैया? आर्टिस्ट जो होता है ना उसकी एज पता नहीं चलती। रोक दियो क्या? आर्टिस्ट का थोड़ा सा वरदान रहता है ना, हैं? रोक दियो क्या? सरस्वती जी का, और ये जो वरदान रहता है हाँ, तो हाँ। सारा कुछ। हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि अब आगे नहीं बढ़ना, इसी पे रुक जाना है। बिल्कुल, एज में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात में मतलब सही है, ये अच्छा चीज़ है भैया कि मतलब रुक गए एकदम आप हैं। तो बेटा क्या कर रहा है? वो बीए इन सिनेमा किया है AIFT से, और उसमें अच्छे नंबर से उससे निकाल लिया। अब वो कुछ सिनेमेटोग्राफी सब चीज का कर रहा है। तो रायपुर में कि अभी बाहर? रायपुर में निकलेगा, बाहर बॉम्बे मुंबई वगैरह। अच्छा है, तो मतलब फैमिली लाइफ मज़े आ रही है, फर्स्ट क्लास। है ना? मतलब मैं पहला ऐसा वो देख रहा हूँ जिसमें दोनों एक रिलेशन में हैं, दोनों कास्ट, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये होना चाहिए, ये खुशी सच यही में तो अच्छी, इंडिया की खूबसूरती है। ये खूबसूरती है हमारे इंडिया की। कुछ लोग उसको बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों, हमारे साथ आज जुड़े थे बंटी भैया, जिनको बंटी चंद्राकर क्रेजी चैप्स के ओनर हैं वो। मेरे बोलने से ज़्यादा आप उनको जानते होंगे। तो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और उनसे कोई भी जो भी आपको कुछ पूछना होगा इवेंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनको फिर से जोड़ेंगे, उनसे आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। तो होप आपको हमारा पॉडकास्ट पिछले हमेशा की तरह से अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। आप जितना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है छत्तीसगढ़ से इस पॉडकास्ट को इंडिया लेवल पे ले जाना। जैसे बंटी भैया ने छत्तीसगढ़ से इस इवेंट की कंपनी को वर्ल्ड लेवल पे ले गए हैं, तो वैसे हम भी चाहते हैं, और आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच।